नर्मदा काव्य मंच से आज फिर उपस्थित हूँ। आपका स्नेहभाजन पंडित गिरी मोहन गुरु। बंधुओं, पुरानी पत्रिकाएं एक से एक हमारे पास में हैं। आज फिर एक पत्रिका परिचय के अंतर्गत वही अभिनय प्रयास, तो भैया भी 2-3 अंक रखे हैं मेरे पास में। इसे देख करके तो मैं गदगद आत्मा मेरी हो गई। बहुत बड़े बड़े रचनाकार जो देश के माने हुए कुछ तो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, जो कभी कभी उनसे नमस्कार भी करो तो समाचार तक नहीं पूछेंगे आपसे। ऐसे बड़े बड़े रचनाकार हैं। कुछ वाकई में बहुत बड़े रचनाकार हैं और हर एक भैया एक पद पहुंच जाता, ऊंची इस पर पहुंच जाता है तो वो फिर आपसे ठीक से बात नहीं करता। फिर जानते भले ही जानता है कि आप उसके साथ में कई बार एक बार मैं बताऊं, एक कथा बताता हूं मैं आपको। वो भी एक कथा ही है मेरे लिए। मैं कभी आज तक मेरे जीवन में 50 साल का साहित्य सेवा चल रही है जब से मैं लिख रहा हूँ। अच्छा बुरा जैसा भी आप लोगों के सामने है। मेरे क्या कहते हैं, मेरे साहित्य पर बहुत कुछ लिखा गया है, किताबें भी निकली हैं, बहुत समीक्षाएं हुई है। किंतु देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बड़ा आदमी हो जाता है, और जबकि हम 10 साल जिनके साथ साथ में पत्रिकाओं में छपे, उसके बाद में भी हम एक साहित्यकार, खंडवा के एक साहित्यकार थे, बहुत बड़े बड़े माने हुए। आज उनके प्रति बड़ा सम्मान है, सारा देश सम्मान करता है, पर उनका व्यवहार बता रहा हूँ मैं आपको। कभी कभी बड़ा आदमी, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब ज़्यादा लोग परेशान करते हैं तो ऐसा उनको रूखा व्यवहार करना पड़ता है, ये भी उनकी मजबूरी। किंतु भाई मैं गया, मैं एक बार पहली बार खंडवा गया तो मैं सोचा रामनारायण उपाध्याय जी से मिलना चाहिए। मैं गया, मैं 10-15 मिनट 20 मिनट उनके पास बैठा, पर उन्होंने जिस तरह से ग्रहण करना चाहिए था मुझे, उस तरह से नहीं लिया। तब से मैं निराश हो गया और आज भी मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ, कभी मैं किसी साहित्यकार से मिलने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा कि जो बड़े होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं वो। इसलिए हम जैसे छोटे लोग से मिलने में उनको बड़ा कहना चाहिए कि ऐसा लगता है कि ये लोग कहाँ से आ गए। किंतु उसके बाद में जब हमने यहाँ आने के बाद उनको पत्र लिखा, ये बड़ी दुख की बात है, आपने मुझे पहचाना तक नहीं, जबकि पचासों पत्रिकाओं में हम लोग साथ साथ छपे हैं। तो सब कभी कभी क्या होता हमारे साथ भी है, साथ साथ में बहुत से कभी छपते रहते हैं। अब देखिए ना, इसमें ये जो एक पूरा पृष्ठ है, ये अभिनव प्रयास है, ये जनवरी मार्च 2016 का है। अब देखिए इसमें कितने बड़े बड़े महानुभाव डटे हुए हैं। ये देखिए, नीरज की कविता है, यश मालवी, जिनका यश जो है चारों तरफ इलाहाबाद से निकल के सारे देश में फैला हुआ है, यश मालवी हैं। ये डॉक्टर विनोद निगम, हमारे नगर के इतने बड़े साहित्यकार, और जिनकी कि अभी पाठ्यक्रम में भी कुछ कविताएं आ गई हैं, एक है, और अखिलेश अंजुम। इस प्रकार से आप देखें कि मेरे साथ में भी अनेक लोग प्रकाशित हुए हैं, किंतु बस केवल ये है कि अभी मैं कभी मिलना चाहूँ तो वो ऐसा शो करेंगे जैसे भी मुझे जानते ही नहीं। खैर अस्तु, मैं चाहता भी नहीं कि किसी की मुझे जो है सहानुभूति प्राप्त हो। यदि मेरी रचनाओं में दम होगा, मेरी खुद की मानता है कि जो पत्थर दीवार में लग सकता है वो अधिक दिनों तक सड़क पर नहीं रह सकता। तो निश्चित एक दिन ऐसी आंधी आएगी कि हमारी कविता उड़ करके और लोगों के घरों में प्रवेश करेगी। तो आज फिर मैं आपके सामने ये अभिनव प्रयास, ये जनवरी मार्च का लेके आया हूँ। इसमें भी मेरा एक नवगीत है मेरा। अब वो नवगीत सुनाने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस वैसे तो ये अलीगढ़ से प्रकाशित अभिनव प्रयास, इसके संपादक अशोक अंजुम हैं, और जो सारे देश में साहित्य जगत में तो पूरी तरह से सब लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इस अंक में, ये 2016 का अंक है, इस अंक में लगभग 50 साहित्यकार हैं, जिसमें से स्तंभ हैं अलग अलग, गज़लें, दोहे, मुक्तक, गीत, नवगीत, मुक्त छंद, हाइकू, ये सब अलग अलग उन्होंने विभाग कर दिए।
तो नवगीत में मेरा गीत नवगीत है, गीत नवगीत में भी मेरा गीत है, तो उसमें कौन कौन है उनके नाम में पढ़ देता हूँ। तो देखिए इन लोगों के साथ में मैं भी एक कोने में बैठा हुआ हूँ। सुनिए, पद्म भूषण नीरज, यश मालवीय, डॉक्टर विनोद निगम, पंडित गिरिमोहन गुरु, अखिलेश अंजुम, डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल, महाश्वेता चतुर्वेदी, कृष्ण मोहन अम्भोज, महेश शर्मा, कन्हैयालाल गुप्त सलिल, राधेश्याम बाबू, आदर्शनी श्रीवास्तव दर्शी और सोहन प्रकाश सोहन, इतने लोगों की रचना गीत इस स्तंभ में है। तो अब मैं आपको सुना रहा हूँ मेरा गीत। आप अब सुनिए, देखें कितने सौहर्द लोग हैं। कई तो बड़े बड़े लोग देखते भी नहीं है, अरे अरे गुरु की कविता है, अरे क्या कुछ तो भी होगी। पर मुझे विश्वास है कि जो सही, जो किसी गुटबंदी में नहीं है, जो तटस्थ हैं, जो सही साहित्य के प्रेमी हैं, वो निश्चित रूप से पसंद करेंगे। सुनिए मेरी रचना। ये पेज नंबर 19 पर दी गई है, 2016 का अंक है, अभिनव प्रयास का। सुनिए, डिक्शनरी से देश की बाहर करेंगे शब्द भ्रष्टाचार। डिक्शनरी से देश की बाहर करेंगे शब्द भ्रष्टाचार। भाल पर लिखा हुआ ईमान था, देश पर संसार को अभिमान था। वह समय भी था कि अब भी चतुर्दिक जयकार। वह समय भी था कि जब थी चतुर्दिक जयकार। डिक्शनरी से देश की बाहर करेंगे शब्द भ्रष्टाचार। शब्द भ्रष्टाचार, फिर से सुनिए पंक्तियों को, कि डिक्शनरी से देश की बाहर करेंगे शब्द भ्रष्टाचार। भाल पर लिखा हुआ ईमान था, देश पर संसार को अभिमान था। वह समय भी था कि जब थी, वह समय भी था कि जब थी चतुर्दिक जयकार। और डिक्शनरी से देश की बाहर करेंगे शब्द भ्रष्टाचार। और दो कहना चाहिए कि दो बंद में मैंने अपनी रचनाएं कही हैं, छोटे छोटे। कई लोग तो कहते हैं ये गीता ही नहीं है, तो खैर ये उनका अभिमत है, ये उनके साथ है। चलिए आगे चलिए, कि भले ही संख्या हमारी अल्प हो। सुनिए, ध्यान दीजिए पंक्तियों पे। भले ही संख्या हमारी अल्प हो, किंतु सबका एक ही संकल्प हो। भले ही संख्या हमारी अल्प हो, किंतु सबका एक ही संकल्प हो। फिर बने कुंभज सुखाएं, फिर बने कुंभज सुखाएं भ्रष्ट पारावार। फिर बने कुंभज सुखाएं भ्रष्ट पारावार। डिक्शनरी से देश की बाहर करेंगे शब्द भ्रष्टाचार। शब्द भ्रष्टाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये रचना पसंद आई तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे व्यूज़ बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार आपको अग्रिम रचना सुनने के लिए, मुझे सहन करने के लिए आपको बार बार आपका धन्यवाद।